हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स और वीकली एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ पे गया, फिर हायर आई, फिर हायर लो, फिर हायर आई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस करके फिर ऊपर गया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बार गया था, 5 वीक का कंटिन्यूस हाई था। यहाँ पे 4 वीक का कंटिन्यूस हाई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूस 4 वीक का हाई था। तो यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है और उसी के आसपास क्लोजिंग भी दे दिया है। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग ये पहली बार हुआ है। और इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट जो लेवल में क्लोजिंग दिया है वो ऑल टाइम हाई का लेवल से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस लेवल में क्लोजिंग दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर शार्प सेलिंग आया था और यहाँ पे एक सेलर जोन है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट ये वीकली में हम क्या देखें, वीकली में हमें देखें कि एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है और यहाँ पे मार्केट अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है तो हमें फिर नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट 4 हफ्ते से मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। तो ये रहा हमारा वीकली। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या रहेंगे, बियरिश तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये हमारा जो चार्ट है ये हमारा बुलिश चार्ट है, लेकिन हम नियर एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। आते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक डोजी टाइप का फॉर्म किया था और उसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और इसी के आसपास कभी भी ये क्लोजिंग नहीं दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीकली डेली चार्ट का। तो डेली चार्ट में हम बुलिश रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि ये इसका हाई अगर क्रॉस करेगा जो आपका 46155 है तो उसके बाद हमें एक अच्छा सा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो हमें और 150-200 पॉइंट का मूव वहीं पे देखने के लिए मिला। आते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बुलिश हैं, ठीक है, डेली चार्ट में भी हम लोग बुलिश हैं। तो अगर हमें 5 मिनट्स का चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे तो ये है हमारा। तो देखिए हमारा जो ट्रेड था यहाँ पे हम लोग कहीं पे, हम मेरा व्यू जो था वो सेलिंग साइड का था और वो थोड़ा सा व्यू मेरा रॉन्ग था, ठीक है। मैं यहीं कहीं पे 3 मिनट्स के कैंडल में एंट्री किया था 920 वाला कैंडल में और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्ले किया और फिर ऊपर चला गया। यहीं कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस था तो हमारा एसएल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटेड एसएल था। और मार्केट को फिर जैसे जाना था ऊपर नीचे वोलाटाइल होकर साइडवेज रह गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट दिन के लिए हमारा क्या ट्रेड हो सकता है, मंडे के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि डे का जो हाई है उसको हम मार्क करेंगे कौन सा लाइन से, जो हम करते हैं दैट इज रेड कलर का लाइन से हम डे हाई को मार्क करें। उसके बाद ये जो 289 वाला जो लेवल्स है ये शायद ऑल टाइम हाई है, इसीलिए मैं उसको मार्क करके रखा हूँ। ये जो डॉटेड लाइन है ये 46,000 का लेवल है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है आपका 155 के आसपास। और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये हमारा है प्रीवियस डे लो। तो ये बन गया हमारा रेंज बैंक निफ्टी के लिए कि हम क्या करेंगे। अब देखिए मार्केट अगर ऊपर खुलता है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेश सेलर यहाँ पे है और फ्रेश बायर्स यहाँ यहीं पे है। तो बायर्स और सेलर्स कहाँ पे हमें पता चल गया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट किसी भी कारण अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, क्लोजिंग प्राइस में बायर सेलर्स दोनों हैं, तो मार्केट अगर यहीं कहीं पे अगर मान के चलिए खुलता है, गैप अप खुलता है और थोड़ा सा ऊपर भी जाने की कोशिश करता है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस स्टॉप लॉस हंटिंग का रूल ही यही बोलता है कि जो आपको लगता नहीं है वही आपको करना ही है, ठीक है। तो लगने में मार्केट कभी काम नहीं करता, जो होता है वहीं पे काम करता है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो सेलर्स क्या होंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। सेलर्स का एसएल यहीं कहीं पे होगा, तो सेलर्स का एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा। हर कोई बोलेंगे नहीं आएगा, मार्केट रिटेस्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा जो व्यू रहेगा, मैं जिस सेटअप में काम करता हूँ उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सेलिंग करूँगा और यहाँ पे मेरा व्यू रहेगा ये डाउन साइड का और मेरा टारगेट होगा ये क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के ऊपर गया, तो अगर मार्केट इसी कहीं जोन में खुल के नीचे नीचे आया कंटिन्यूसली, तो ये क्लोजिंग प्राइस से मैं एसएल हंटिंग ढूंढूंगा और यहाँ से मुझे बाइंग का व्यू रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा गैप अप होके अगर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा गैप अप वाला हो गया। उसके बाद हम लोग अगर मान के चलिए फ्लैट खुलता है तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे इसी किसी जोन में अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे,
तो मैं वेट करूँगा किसी भी जोन को एक ब्रेक करे, आइदर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और 15 मिनट 5 मिनट्स का जो एक रेंज बनाएगा, जोन बनाएगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा तो मैं ऊपर तरफ ट्रेड करूँगा। यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, या फिर नीचे जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, तब मैं नीचे तरफ ट्रेड करूँगा। और याद रखना टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट्स का रहेगा जब फ्लैट ओपनिंग देगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही करूँगा। अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन खुला यहाँ पे इसी किसी जोन में प्रीवियस डे लो के आसपास खुला, तो ये 46,000 लेवल इसको खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है। 46,000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे आएगा मार्केट, और यहाँ पे क्या करेगा आपका एसएल हंट करके सबको बोलेगा कि नहीं मैं 46,000 को तोड़ दिया, 45,950 तक भी आ सकता है, और यहाँ पे मार्केट एकदम सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लेवल्स फॉर दिस इज द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप इसी हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं, नॉट लेवल्स। व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट किस तरफ और जाएगा और क्यों जाएगा, लॉजिकल होना चाहिए चीज़ें। तो इसी के चलते हमारा ये रहा गैप डाउन। अगर नीचे आता, अगर गैप डाउन होके ऊपर आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और मैं ट्रेड नहीं करूँगा अगर गैप डाउन खोल के वो तुरंत ऊपर जाने लगा तो, ठीक है। सो दिस इज द लेवल्स यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग निफ्टी का, थोड़ा सा वीकली एनालिसिस कर लेंगे। तो निफ्टी का वीकली एनालिसिस में अगर हम देखेंगे कि निफ्टी 1 वीक में एक वेरी बुलिश कैंडल फॉर्म कर चुका है और ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज दे दिया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था इसी यहीं कहीं से, ठीक है। इस टाइप का अगर आप एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हैं तो ये इसको भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहीं पे छोटा सा चीज़ है ये, लेकिन हमको क्या है वीकली चार्ट में निफ्टी क्या है, बुलिश है। डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी एक यहाँ पे ये रिटेस्ट टाइप का फॉर्म किया था, और रेड कैंडल एक बनाया था, उस दिन हमने बात किए थे इसके बारे में। और यहाँ पे ये ऊपर तरफ ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज दे दिया है। अब अगर देखेंगे मार्केट यहाँ पे देखिए, ये जो एक इनसाइड कैंडल टाइप का बना, इसी के ऊपर जब मार्केट गया तो मार्केट फिर यहाँ पे रनिंग में गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेली चार्ट भी क्या है, बुलिश है। यानी कि हमें अगर बाइंग का व्यू मिलेगा तो हम अच्छे क्वांटिटी में बाय करेंगे, अगर सेलिंग का व्यू मिलेगा तो हम लोग कम क्वांटिटी में सेल वगैरह करेंगे। तो यही होता है हमारा पोजीशन साइजिंग, हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद आते हैं कि लेवल्स के लिए। लेवल्स के लिए हमें पहला देखना पड़ेगा ये, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीवियस डे लो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, यस, और ये है तुम्हारा क्लोजिंग प्राइस। ये 3 प्राइस हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स भी हैं और यहाँ पे सेलर्स हैं, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सेलर्स को ट्रैप करेगा, उनका एसएल जाएगा, तो यहाँ पे हमें सेलिंग का व्यू रखना है। अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे 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 आता है तो क्लोजिंग प्राइस से हमें बाइंग का व्यू रखना है, हम हाई क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट खुला तो हम वेट करेंगे रेंज ब्रेकआउट का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करूँगा, निफ्टी ट्रेड करना नहीं पसंद करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है ऐसे करके इसी जोन में, और यहाँ पे कहीं पे रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम ऐसा लॉन्डिंग नहीं करेंगे। अगर ये जोन ये करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपका नीचे तरफ का ट्रेड ले सकते हैं अगर वो रेंज ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्यू बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में। और बड़ा सा गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है मार्केट ये गैप को फील करके यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ऐसा लॉन्च करके ऊपर जा सकता है। तो दिस इज द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गाइस। मैं निफ्टी को उतना क्लोजली कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ, और निफ्टी में भी दिखता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये चीज़ दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो इसी के चलते ये रहा हमारा व्यूज़ एंड लेवल्स फॉर Nifty and Bank Nifty stop loss hunting analysis. Thank you very much guys. Keep supporting, keep subscribing our Traders Club channel. Thank you very much.